हरे कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे गोवर्धन पूजा की कथा, जिसका आरंभ भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारत में प्रचलित हो गई है। इसके पीछे की कथा भी आती है कि इंद्र की पूजा न करके भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई और जब से ब्रज जगमग हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र से रक्षा की थी। माना जाता है कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया था। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा आज से ही कायम है और हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सबसे पहले शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। साथ ही उस पर्वत को घेर कर आसपास ग्वाल वाल पेड़ और पौधे की आकृति बनाएं। उसके बाद गोवर्धन के पर्वत के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर तस्वीर लगाएं। इसके बाद गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा करने के बाद अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत और पकवान का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग गोवर्धन पर्वत की प्रार्थना करते हैं और पूजा करते हैं, उन लोगों के संतान से संबंधित समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। इस दिन श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयां और पकवान से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। यही नहीं, इस दिन 56 भोग बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं और इन्हें 56 तरह के पकवान को अन्नकूट बोला जाता है। अब आप सभी सुनिए गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है माँ मैया। कृष्ण की बातें को सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रहवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते हैं। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहां से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ साथ काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासी को अपने गाय और बछड़ों समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे और तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं और उन्हें श्री कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। बोलिए गोवर्धन महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज की आरती। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज,
तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे गले कंठन को साज रहे, ठोड़ी पे हीरा लाल, हीरा लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज। ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरी झांकी बनी विशाल। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी 7 कोश की परिक्रमा चकलेश्वर है विश्राम। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन गिरधारी महाराज की जय, बोलिए गौ माता की जय।